आज जब इस गीत को गाते हैं तो हम धन्यवाद के साथ और पूरे अपने मन को समर्पित करके इस गीत को गाए। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। उपकार
हम प्रार्थना करें। हे मांसके पिता परमेश्वर, अपने मांसके पिता परमेश्वर, राजों के राजा मांसके पिता परमेश्वर, दयालु निर्कारी परमेश्वर, हम पर दया करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद देता हूँ हर चीज़ के लिए प्रभु मसीह। जो भी प्रभु मसीह आपने हमें संभाल के रखा प्रभु मसीह, और हमारे जीवन में जो भी प्रभु मसीह चमत्कार करे प्रभु मसीह, और जो भी कार्य करे प्रभु मसीह, मैं उसका आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु मसीह। और जैसे कि मैंने प्रभु मसीह जहाँ तक गिनती भी नहीं खत्म होती प्रभु मसीह, वहाँ तक भी धन्यवाद करूँ प्रभु मसीह, वो भी कर रहे प्रभु मसीह। और धन्यवाद देता हूँ प्रभु मसीह, आपने आज इसके प्रभु मसीह हम गीतों में प्रभु मसीह गए थे प्रभु मसीह, और आपने हमें सहायता और मदद की कि पूरे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आपकी आराधना करें। मैं इस लाख का बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु मसीह। और जैसे कि प्रभु मसीह गाने में भी लिखा था प्रभु मसीह की धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा प्रभु मसीह। और सच में प्रभु मसीह आपने हमें इतना सुंदर सा अवसर दिया कि आज हम प्रभु मसीह पूरे धन्यवादित होकर प्रभु मसीह आपकी आराधना कर सके और आपकी स्तुति आराधना कर सके। मैं इस लाख का बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं हर चीज़ के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आपने हमारे जीवन में जो किया प्रभु मसीह, और सबके लिए प्रभु मसीह आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु मसीह। आपने हमें संभाल के रखा, मैं इस लाख का बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करते हैं आगे की सभा को भी प्रभु मसीह, जब आगे जाके भी प्रभु मसीह जब हम वचन में जाते हैं प्रभु मसीह, तो उसमें भी हमें आशीष देना प्रभु मसीह के। जब हम वचन में जाते हैं तो प्रभु मसीह उसमें भी पूरे प्रभु मसीह हमारे मन को खोल के प्रभु मसीह, हम प्रभु मसीह हमारे कठोर हृदय को नहीं लेकिन टूटे हुए हृदय को ला के प्रभु मसीह वचन में मनन कर सके प्रभु मसीह, और हमारे मन में रख सके प्रभु मसीह, और उससे प्रभु मसीह 100 गुना 60 गुना फल ला सके। इसमें प्रार्थना है प्रभु मसीह, आगे की सभा को भी आपके हाथों में सौंपते इस छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुनो और कबूल कर पिता, आमीन। सबको जय मसीह की। हम अपने स्थान में खड़े हो जाए और हम वचन को मिलकर पढ़ेंगे। हम सब इस वचन को मिलकर पढ़ेंगे। सबको जय मसीह की। अपने सामने होंगे इस वचन को पढ़ेंगे, और हम सब निकाले वचन संहिता 62, सैम 62। एक पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप पढ़ेंगे, और ऐसे करके हम बारी बारी से पढ़ेंगे, और आखिरी पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे। सैम 62, वचन संहिता 62। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाया हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। तुम कब तक एक पुरुष पर दावा करते रहोगे कि सब मिलकर उसका घात करो? वह तो झुकी हुई बीत या गिरते हुए बाड़ी के समान है। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। ये लोग हर समय उसका भरोसा रखो, उसे अपने अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा संस्थान है। सचमुच नीच लोग तो अस्थाई और बड़े लोग मिथाई ही है। तौर में वे हल्के निकलते हैं, वे सबके सब सास से भी हल्के हैं। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत भूलो, चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन न लगाना। परमेश्वर ने एक बार कहा है और 2 बार मैंने ही सुना है कि सामर्थ्य परमेश्वर का है। हम सब मिलकर पढ़े। और हे प्रभु करुणा कीजिए, क्योंकि एक जन को उसकी काम के अनुसार हम अपने सामने बैठ जाएं। प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु की हरिदासों के लिए, जिसे भजन लिखने वाला सीटू इस रीति से कहता है कि सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है।
और 5वीं पद में भी दोबारा वो इसी बात को कहता है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। और वो कहता है, सचमुच वही मेरी चट्टान मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, इसलिए मैं न डिगूंगा। मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, और मेरी दृढ़ चट्टान मेरा संस्थान परमेश्वर है। प्रियो, हम कितने खुशनसीब और कितने सौभाग्य वाले व्यक्ति हैं कि हमारा उद्धार सोने चांदी से नहीं, कीमती वस्तुओं से नहीं, लेकिन हमारा उद्धार किससे हुआ है? परमेश्वर से हुआ है। और हमको इस बात को समझने की और जानने की भी जरूरत है कि जब हम लोग अपने गुनाहों में पड़े हुए थे, हमको छुड़ाने वाला कोई नहीं था। उस समय परमेश्वर ने हमको हमारे पापों से छुड़ाने के लिए, हमको हमारे पापों से बचाने के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में दिया। न केवल दिया, लेकिन वो कलवरी क्रूस के ऊपर हमारे पापों के लिए शरीर को तोड़ा, लहू को बहाया, और वचन कहता है कि वो हमारी दृढ़ चट्टान और हमारा संस्थान बन गया। इसलिए आइए, जब हम प्रभु भोज में से लेने से पहले एक बात को हम लोग ध्यान करें कि 8वीं पद में कहता है कि हर समय उस पर क्या करें? हम लोग भरोसा करें, और अपने मन की बातें खोल कर क्या करें? उससे करें। जब हम परमेश्वर के चरणों पर आए हुए हैं प्रियो, इस मेज में से भागीदार होने के लिए हम लोग जा रहे हैं। आइए अपने मनों की बातों को प्रभु के चरणों पर रखें। अपने मन को, अपने जीवन को, अपने हृदय को, अपनी आत्मा को हम परमेश्वर के चरणों पर हम लोग समर्पित करें। इस भोज में से भागीदार होने से पहले आइए हम अपने जीवन को जांचें, जीवन को परखें, उसके बाद हम लोग प्रभु भोज में से भागीदार होंगे। पिताजी, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए और आपके दया, आपकी करुणा के लिए। धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपने हम सबको संभाला है, हमको एक सुंदर दिन दिखाया प्रभु जी, ताकि आज हम इस मेज के चारों तरफ इकट्ठे होकर प्रभु इस रोटी और प्याले में से जो आपके शरीर और आपके लहू को बताता है, जो दर्शाता है, उसमें से भागीदार हो सके। हमारे साथ रहे, हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर प्रभु। हर एक आदर महिमा सब आपकी है। सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल करते हैं। आमीन। जैसे हम लोग अपने घरों में करियो, आइए हम लोग इस रोटी को लें और प्रभु यीशु मसीह के पकड़ाए जाने से पहले प्रभु ने रोटी लिया और तोड़कर अपने चेलों को दिया, और प्रभु ने कहा कि मेरा शरीर है जो तुम्हारे पापों के लिए तोड़ दिया जाता है। और उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आऊँ तुम इसमें से इसे किया करो। Let me reveal who I am. I'm your Savior. I will kneel down and wash all the sin from your soul. I'm your servant. I am all you need. I'm the Lamb that was slain, and my
जिस रीति से आपने मदद किया ताकि आपकी प्रभु जी आपके शरीर में सब लोग भागीदार हो सकें। प्रभु तुम्हारी मदद कर, तुम्हारी सहायता कर ताकि हम दुख में पड़ते हुए चल जाएं। तेरा अनुग्रह ही हमारे लिए काफ़ी है। तुम्हारी मदद कर, हमारी सहायता कर प्रभु। आपके बिना हम कुछ भी नहीं, लेकिन आपने हम सब कुछ है। आपकी दया, आपकी करुणा और आपके अनुग्रह से भर दे हमको संभाल प्रभु जी। तेरे लोगों के द्वारा हमको हमारे पापों से छुटकारा मिला, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हरे राधा महिमा सब आपकी होता है। सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनना कबूल कर होता है। आमीन। रोटी के बाद प्रभु ने प्याला लिया और उन्हें अपने चेलों को दिया। प्रभु ने कहा कि वाचा का मेरा वो बहुमूल्य लहू है जो तुम्हारे पापों के लिए बहा दिया जाता है। और प्रभु ने कहा कि जब तक मैं नहीं आऊँ तुम इसमें से इसे पी से किया करो। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे नाम से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे नाम से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको दौड़ाता। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे नाम से हुआ हूँ। मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद तेरे नाम से हुआ हूँ। मैं भाई अरविंद से विनती करूँगा, प्रार्थना में अगुवाई करूँ। भाई अरविंद। भाई अरविंद प्रार्थना में अगुवाई करेगा। धन्यवाद परमेश्वर, परमेश्वर बड़े दिन धन्यवाद के साथ एक बार फिर तेरी हुजूरी में हम अपने स्तरों को झुका दे। पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर के प्रति बहुत पिता परमेश्वर आपने हमें उठाया पिता परमेश्वर, और अपनी महिमा जताए कि आप हमें संभाल रहे हैं पिता परमेश्वर। और ये जो अवसर जो है पिता परमेश्वर हम सब लोगों के जीवन में दिया है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर बड़ी समस्याओं से, बड़ी बीमारियों से तूने अब तक हमें संभाल के रखा है, बचा के रखा है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हमारे शरीर को स्वस्थ रखा है पिता
वचन की सेवकाई में जाते हैं पिता परमेश्वर। और जब पिता परमेश्वर तेरे दास के साथ हो, हमारी सहायता, हमारी मदद करिए पिता परमेश्वर, ताकि आज का वचन हम पिता परमेश्वर सीखे और समझे और अपने जीवन में पिता परमेश्वर लागू करने पाए पिता परमेश्वर। उन्हें सारी आशीषों से हमें भरा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर से में लेके आते हैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। तूने हमारी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर तूने सुन लिया है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमने जो भी पूछते मांगा पिता परमेश्वर तूने हमें दिया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते छोटी सी जल्दी प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्यार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। और प्रभु का हम लोग धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें से हर एक को संभाला है और सुरक्षित रखा है। हर एक तकलीफ से, हर एक परेशानी से प्रभु ने हमको संभाल के रखा है, इसलिए हम लोग प्रभु का धन्यवाद करें। प्रियो, दोबारा मैं कहता हूँ कि जिस रीति से हम लोग शाम को प्रार्थना करना ना भूलें और कंटिन्यू हम लोग एक दूसरे के लिए हम लोग कंटिन्यू प्रार्थना करते रहें। जिस रीति से मैंने आपको पहले भी कहा कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसके लिए हमारे कलीसिया के प्रत्येक लोगों का हम लोग नाम लेके, न केवल मैं लेकिन हमारा परिवार और हमारे सब बच्चे, हम सब आप लोगों के नाम लेके हम लोग प्रार्थना करते हैं। और आप लोग भी इस समय में जब अपने क्वारंटीन अपने घरों पे हैं तो आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने हम सबको संभाला है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और ख़ासतौर से इस समय में हम लोग कंटिन्यू हमारे देश के लिए हम लोग प्रार्थना करें, हमारे शहर के लिए हम लोग प्रार्थना करें कि हमारे शहर को प्रभु संभाले, सुरक्षा प्रदान करें। हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए। और ख़ासतौर से हम लोग प्रार्थना करें कि हर एक जो भी मेडिकल स्टाफ है और डॉक्टर हो गया, नर्स हो गया और पुलिस वाले हो गए, सफाई कर्मी हो गए, उनको विशेष करके हम लोग कंटिन्यू हम लोग प्रार्थना करते रहें और आपस में एक दूसरे को, यही हमारे पास में चारा है, उसके अलावा कोई भी हमारे पास में रास्ता नहीं है। और ख़ासतौर से इस बड़ी तकलीफ से, परेशानी, बड़ी महामारी से जो हम लोग अपने अपने घरों पे हैं, लेकिन प्रभु का हम लोग धन्यवाद करें कि प्रभु हमको मौका दिया है ताकि आज हम लोग अपने घरों में रहने के बावजूद भी हम लोग आज मिलकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति कर रहे हैं। इसलिए प्रभु का हम लोग धन्यवाद करें। और मैं जो सब भाई से विनती करूँगा कि हर एक बातों को याद करते हुए प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए, आपके आशीषों के लिए। प्रभु जी जो आपने हम लोग बना के रखी है प्रभु जी आज का दिन प्रभु जी आपने हमारे दिया प्रभु जी, इसमें हम आपकी आराधना कर सके प्रभु जी। प्रभु जी विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आज के समय में प्रभु जी हमारे देश के अंदर, इस दुनिया के अंदर प्रभु जी जो ये महामारी फैली हुई है प्रभु जी अभी तक इस महामारी का कोई इलाज नहीं आया प्रभु जी फिर भी आपने हमारे को, अपने लोगों को संभाल के रखा है प्रभु जी आपको हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपकी कलीसिया को आपने संभाल के रखा है, आपके लोगों को आपने संभाल के रखा है प्रभु जी, इसका आपने बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं हमारे भाइयों के लिए प्रभु जी जो सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी नर्सें हैं प्रभु जी, जो मरीजों की सेवा कर रही है प्रभु जी, जितने भी सफाई कर्मी हैं, जितने भी पुलिस कर्मी हैं प्रभु जी जो हमारे
आत्मा खोल प्रभु जी। आपके मांगे की छोटी सी प्रार्थना विनती को सुन ग्रहण कर मांगते हैं आपके बेटे हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। और जैसे हम लोगों को जिस रीति से मैंने पहले भी कहा कि हम लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत से परेशानी से होकर गुजर रहे हैं, और ये न केवल हमारे देश में है लेकिन पूरा जो कंट्री है, पूरी जितनी भी कंट्रीज है, जितने भी 7 कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप हैं, सब लोग इस मुसीबत से होकर गुजर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नो वन नोस मच अबाउट द फ्यूचर। कोई भी अपने भविष्य के बारे में नहीं जानता कि भविष्य किस रीति का होगा। और लोग को किसी को भी ये नहीं मालूम था कि दिसंबर से पहले, या हमारे इंडिया में ये नहीं मालूम था कि इवन दिसंबर 15 तक कि हम में से हर एक लोग अपने अपने घर पे क्या हो जाएंगे, लॉकडाउन हो जाएंगे। और हम में से हर एक लोग इस बीमारी से, तकलीफ से बचने के लिए अपने अपने खुद के प्रयासों को जारी रखेंगे, ताकि अपने घरों पे रहने के द्वारा और दूसरों से नहीं मिलने के द्वारा। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस रीति से मनुष्य का फ्यूचर एक स्थिर नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है कि गॉड कंट्रोल्स द फ्यूचर। लेकिन हमारा परमेश्वर भविष्य को क्या करता है मालूम है? उसके हाथों में है प्रिय। जब हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर के अनुसार चलने वाले लोग हैं, तो हमको एक बात की डरने की आवश्यकता नहीं है कि हमको हमारे फ्यूचर को देखते हुए, या हमारा फ्यूचर किस रीति से होगा, या किस रीति की मुसीबत आएगी, या किस रीति की समस्या आएगी, उसमें हमको कोई भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि हमारा परमेश्वर ही कंट्रोल द फ्यूचर। वो क्या करता है मालूम है? भविष्य को क्या करता है? कंट्रोल करता है। यदि हम लोग पहला कुरिन्थियों उसकी 2 अध्याय हम लोग निकाले, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 9 और 10 में भी हम लोग पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 9 और 10। जो बातें आँख ने देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की भूत बातें भी जानता है। उसमें कितना बढ़िया लिखा हुआ है। पौलुस प्रेरित इस रीति से कहता है कि जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और यहाँ पर फ्यूचर के बारे में लिखा गया है, हर एक मनुष्य के फ्यूचर के बारे में, हर एक संसार के फ्यूचर के बारे में, कि जो बातें किसी भी आंख ने नहीं देखी और किसी कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में भी नहीं चढ़ी। अगर मनुष्य के चित्त में ये चढ़ जाती कि इस रीति का एक वायरस होगा जो हर रीति के लोगों को परेशान करेगा या तकलीफ में लाएगा या लॉकडाउन करेगा, तो उससे पहले ही क्या करते हैं मालूम है? लोग तैयारी चालू कर देते हैं ताकि इस वायरस से क्या करने के लिए? लड़ने के लिए। लेकिन आज परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है कि जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए क्या किए? तैयार किए। सबसे बड़ी बात एक बात है कि हम लोग अपने फ्यूचर को देखकर या भविष्य को देखकर हम लोग निराश नहीं हो, हताश नहीं हो, परेशान नहीं हो, क्योंकि हमारा फ्यूचर हम लोगों ने तैयार नहीं किया है। हमारा भविष्य हम लोगों के कामों के द्वारा या हमारे बोलने के द्वारा या हमारे रहने के द्वारा, रहन सहन के द्वारा नहीं होता है प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखने वाले हैं उनके लिए वो क्या है मालूम है? एक अच्छा फ्यूचर परमेश्वर ने तैयार किया है। और वो फ्यूचर किस रीति का है? परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी क्या करता है? जानता है, जांचता है। और हमको परमेश्वर का वचन परमेश्वर ने दिया हुआ है कि परमेश्वर हमने से हर समय, जैसे पहले भी मैंने आपको कंटिन्यू बताया कि परमेश्वर का वचन कहता है ना तो मैं तुमको छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। तुम्हारे माँ बाप तुमको छोड़ सकते हैं लेकिन मैं तुमको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और परमेश्वर के लोगों के लिए जो आज मैं परमेश्वर के वचन में से बताना चाहता हूं कि गॉड्स बेस्ट इज येट टू कम।
परमेश्वर के लोगों के लिए जो अच्छा से अच्छा है वो आने वाला है प्रिय। दोबारा से मैं कहूंगा कि जो आज परमेश्वर के वचन में से हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर के लोगों के लिए जो अच्छा से अच्छा है वो आने वाला है। हम लोग अपने घर पे बैठे हुए हम लोग सोच रहे हैं कि मई में हम लोग बाहर निकलेंगे क्या, हम लोग सोच रहे हैं जून में निकलेंगे क्या, हम लोग सोच रहे हैं कि जुलाई में कब खत्म होगा। लोग अलग अलग रीति से परेशान हैं, लेकिन आज मैं परमेश्वर के वचन में से आपको एक प्रोत्साहित करना चाहता हूं या उत्तेजित करना चाहता हूं या आपको आनंद देना चाहता हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा कि परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है कि परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए और हमारे लिए क्या है मालूम है, आने वाला फ्यूचर एक अच्छा रखा हुआ है। उसमें हम लोग पहली बात देखेंगे कि गॉड्स बेस्ट, परमेश्वर का अच्छा क्या है। परमेश्वर के अच्छे में सबसे पहली बात है जुबिलियंट जॉय, एक उल्लासित आनंद, एक ऐसा आनंद जो उत्साह से भरा हुआ है। और यदि हम लोग यशायाह नबी की किताब में जब हम लोग 65 में हम लोग देखें यशायाह नबी की किताब 65, तो वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि यशायाह एक परमेश्वर का क्या था मालूम है, भविष्यवक्ता था। और परमेश्वर ने क्या किया, यशायाह को बुलाया कि परमेश्वर के जो वचन थे उनको क्या करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि भविष्यवक्ता और याजक में क्या अंतर था। याजक लोगों की भेंटों को क्या करता था, परमेश्वर के सामने लेकर आता था, लेकिन भविष्यवक्ता का काम यह था कि वो परमेश्वर उनसे बात करता था और परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर के आवाज को क्या करता था, वो लोगों तक पहुंचाता था। और यशायाह नबी के बारे में भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यशायाह नबी परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया था और परमेश्वर के वचन को वो क्या करता है मालूम है, लोगों तक वो क्या करता है, पहुंचाता है। यदि यशायाह 75 उसका हम लोग 7वीं पद को देखें, यशायाह 65 उसका 17, 65 उसका 17। और इसमें यशायाह नबी में एक और किताब में यशायाह की पुस्तक में एक और बात हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा यशायाह नबी की जो पुस्तक है 66 जो चैप्टर्स है पूरा न्याय के बारे में बताया गया है। और पहले भी मैंने आपको बताया कि किस रीति से यशायाह 66 जो भी चैप्टर्स हैं 39 चैप्टर्स एक पुराने नियम के लिए हैं और 27 चैप्टर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखे गए हैं। और बाइबल भी इसी रीति के ऊपर आधारित है कि 66 बुक्स है हमारे पास में, 39 ओल्ड टेस्टमेंट है और 27 क्या है, न्यू टेस्टमेंट है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है कि परमेश्वर के न्याय के बारे में हम लोग देख सकते हैं यशायाह नबी की किताब में बार में, और परमेश्वर का अनुग्रह बहुत कम हम लोग देख सकते हैं पुराने नियम में। लेकिन जब हम लोग नए नियम में आते हैं तो नए नियम में वो अनुग्रह क्या हो जाता है मालूम है, हमारे ऊपर होना चालू हो जाता है। इसलिए तो पौलुस प्रेरित कहता है कि आई एम व्हाट आई एम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मैं हूं सो हूं वो किसके द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। और परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको इस रीति से कहता है कि हमारे फ्यूचर के बारे में हम घबराए नहीं, हम परेशान नहीं हो, हम हताश नहीं हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको एक आनंद और एक आशा, नई आशा के बारे में यहाँ पर बताता है। और आनंद और नई आशा क्या है उसमें लिखा गया है, क्योंकि देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं और पहली बातें स्मरण न रहेगी और सोच विचार में भी ना आएगी। ये आकाश और ये पृथ्वी क्या है मालूम है, ये पृथ्वी पूरी जिस रीति से हमको मालूम है एक टेंशन, एक बीमारी, एक तकलीफ, एक परेशानी, एक चिंताओं से भरी हुई है प्रियो। हम लोग अपने अपने घरों पे क्या है हताश है, हम अपने घरों पे क्या है परेशान है। इवन छोटे से छोटा बच्चा भी क्या है आज घरों पे रहने के द्वारा क्या है हताश है, परेशान है। कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इस रीति से कंटिन्यू हम लोग पूरी दुकानें, पूरा मैन्युफैक्चर, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड एक रीति से थम जाएगा। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों से इस रीति से कहता है कि तुम घबराओ नहीं, तुम परेशान नहीं हो, क्योंकि देखो कि मैं क्या करता हूं, तुम्हारे फ्यूचर को जानता हूं। तुम्हारा फ्यूचर किसी और के हाथ में नहीं, तुम्हारा फ्यूचर मेरे हाथों में है।
और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, एक नया आकाश बनाऊंगा और एक नई पृथ्वी उत्पन्न करूंगा कि और तुम जब उसमें रहोगे तो पहली बातें क्या करोगे, तुम स्मरण न रखोगे और तुम्हारे सोच विचार भी क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। आज हमारे सोच विचार क्या है, न्यूज में बार बार में आ रहा है कि कम से कम 80% लोग क्या हो जाएंगे, इस बीमारी की चपेट में आ जाएंगे। न्यूज में बार बार में मतलब हम लोग अलग अलग रीति से व्हाट्सएप के थ्रू अलग अलग मैसेज के थ्रू ये देख रहे हैं कि 3 मई के बाद में क्या लॉकडाउन खुलेगा या लॉकडाउन आगे बढ़ जाएगा। यदि लॉकडाउन खुलेगा तो लोग जब बाहर निकलेंगे तो ये बीमारी और पूरी रीति से फैल जाएगी, और यदि लॉकडाउन नहीं खुलेगा तो लोग अपने घरों में किस रीति से विचलित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बिना नौकरी के, बिना नौकरी पेशों के अपने घरों पे है, तो वो किस रीति का रिएक्शन को वो देना चालू करेंगे। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे इस वजह से कहता है कि ये सब सोच विचार नए आकाश और नई पृथ्वी पे नहीं होंगे, क्योंकि हमारे सोचना, हमारा विचारना क्या हो जाएगा, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चालू हो जाएगा प्रियो। और 18वीं पद की शुरुआत में क्या लिखा गया है, उसी में 18 का शुरुआत में, उसके कारण तुम हर्षित हो और सदा सर्वदा मगन न हो, क्योंकि मैं यरूशलेम को मगन और उसकी प्रजा को आनंदित बनाऊंगा। क्या लिखा गया है, इसलिए जो मैं उत्पन्न करने पर हूं। आज परमेश्वर का वचन आपसे मेरे से भी ये कह रहा है, एक आनंद की बात कह रहा है, एक उल्लास की बात कह रहा है, क्या कि जब मैं इसको उत्पन्न करने पर हूं उसके कारण तुम क्या हो जाओ, हर्षित हो जाओ, आनंद हो जाओ, तुम लोग मगन हो जाओ और सदा सर्वदा क्या करो, मगन रहो। किसमें, प्रभु में। फिलिपियों की पत्री उसका 4:4 में पौलुस इस रीति से कहता है कि रिजॉइस इन द लॉर्ड, अगेन आई से यू रिजॉइस। तुम मगन हो जाओ, आनंदित हो जाओ, और मैं दोबारा से कहता हूं कि तुम प्रभु में क्या हो जाओ, आनंदित हो जाओ। और यहां पर यशायाह नबी की किताब, यशायाह में इस रीति से वो अपने खुद के वचनों को नहीं बता रहा प्रियो, लेकिन परमेश्वर के द्वारा जो वचन उसको मिले हुए हैं, उस मुसीबत में, उस परेशानी में, उस समस्या में क्या करता है वो मालूम है, इन वचनों को लोगों तक पहुंचाता है। किसको, हर किसी को नहीं, लेकिन परमेश्वर के चुने हुए लोगों को। आज ये यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर का जो वचन है, यशायाह नबी की पुस्तक के द्वारा आज हमको भी, हमारे पास में भी आ रहा है कि जब परमेश्वर उस नई पृथ्वी को और नए उसको आकाश को बनाने के लिए वो जा रहा है, तब तक हम लोग क्या हो जाएं, निराश नहीं हो, परेशान नहीं हो, लेकिन हम लोग क्या हो जाएं, आनंदित हो जाएं। और इसमें लिखा गया है कि ये जो भी पृथ्वी की जो खुशियां होगी ये एक दिन खत्म हो जाएगी, क्योंकि आदमी क्या है मालूम है, मोर्टल है। मोर्टल का मतलब क्या है कि एक दिन खत्म हो जाएगा आदमी, लेकिन लोगों की जो खुशी होगी नए आकाश में, नई पृथ्वी में, वो स्वर्ग में जब हम परमेश्वर के साथ में रहेंगे, वो खुशी और वो आनंद कभी खत्म नहीं होगा प्रियो। और उसका 19वीं पद में क्या कहता है, 19वीं पद भी पढ़ो, 19वीं पद। क्या लिखा गया है, न केवल हम लोग को आनंदित होना है, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर भी क्या करेगा मालूम है, आपको और मुझको देखकर क्या हो जाएगा, मगन और आनंदित हो जाएगा। जब आप और मैं, आज जब आप अपने घरों में लॉकडाउन है, जब आप और हम लोग ऑनलाइन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग परमेश्वर की आराधना को कर रहे हैं, आज परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर का वचन कहता है जहां 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। आज हम में से हर एक क्या है मालूम है, कम से कम 2 जन तो हम लोग इकट्ठे हैं और अपने परिवार के साथ में आज क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। हम लोग अपने जीवन में निराश नहीं हो जाए, हताश नहीं हो जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमको देखकर क्या हो जाता हूं, हर्षित हो जाता हूं। क्यों? क्योंकि तुम इस पृथ्वी की निराशाओं को देखकर विचलित नहीं हो सकते, और तुम क्या करते हो मालूम है, उस बातों के बारे में जो आने वाले फ्यूचर है उनके बारे में विचारते हुए नहीं,
लेकिन परमेश्वर हमारे फ्यूचर को अपने हाथों में लेकर रखता है और एक अच्छे नए आकाश और नए पृथ्वी को बनाता है। और उसके कारण ना तुम हर्षित होते हो, लेकिन परमेश्वर भी क्या होते हैं मालूम है, उसमें मगन, और उसकी प्रजा के कारण क्या होते हैं, हर्षित होते हैं। उसमें लिखा गया है कोई रोना चिल्लाना नहीं होगा वहां पर। रोना चिल्लाना हम लोग देख रहे हैं। लोग आज खाने के लिए, लोगों के पास में खाना नहीं है इस बीमारी के कारण, लोग के पास में नौकरी नहीं है, लोग के पास में साधन नहीं है अपने पेट को भरने के लिए, लोग के पास में, जिनके पास में पैसा है वो क्या कर रहे हैं मालूम है, इस वायरस से जूझ रहे हैं, इस वायरस का सामना कर रहे हैं। रोना हो रहा है, चिल्लाना हो रहा है, परेशानी हो रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि पुरानी बातें बीत जाएगी और ये सब क्या हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। लेकिन हम लोग क्या करें मालूम है, धैर्य रखें, धीरज रखें और परमेश्वर के ऊपर अपना संपूर्ण हृदय और संपूर्ण भरोसा किसके ऊपर करें, अपने परमेश्वर के ऊपर करें। और उसमें उसके बाद में इस रीति से लिखा गया, यदि हम लोग प्रोवर्ब्स नीति वचन उसकी 14वीं अध्याय, नीति वचन उसका 14, प्रोवर्ब चैप्टर 14 उसका 12 और 13 में क्या लिखा गया है। नीति वचन 14 उसका 12 और 13। तेरहवीं पद भी इसमें क्या लिखा गया मालूम है, इसके अभी प्रेजेंट जो हम लोग अपने जीवन को जी रहे हैं ना, उसके बारे में लिखा गया है। उसमें लिखा है ऐसा मार्ग जो मनुष्य को क्या करता है, ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में क्या होती है, मृत्यु भी मिलती है। और यहां पर परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है कि जैसे हम लोगों ने भी बहुत सारे अलग अलग प्लान को बनाया था गर्मियों की छुट्टी के लिए, कि हम लोग ऐसा जाएंगे, वो ऐसा करेंगे, इस रीति का काम को करेंगे, और हमको ये काम को करना है अपने घर में या अपने परिवार के साथ में हम लोग समय बिताएंगे, या हम लोग अपने परिवार के साथ में कहीं जाएंगे। ये इसमें वचन में कहता है कि मनुष्य को ये सब मार्ग क्या हो जाता है, जो प्रेजेंट का मार्ग है वो सब ठीक जान पड़ता है, लेकिन अंत में क्या होती है मालूम है, मृत्यु ही मिलती है। हंसी के समय भी मन उदास होता है और आनंद के अंत में क्या होता है मालूम है, शोक होता है। आज लोग शोकित हैं, आज लोग क्या है, पीड़ित हैं, आज लोग परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हर एक परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाले लोगों से कहता है कि तुम लोग निराश ना हो, परेशान ना हो, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है, और तुम्हारे लिए मैं नए आकाश और नई पृथ्वी को बना रहा हूं, जहां पर तुम नहीं लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ में क्या करूंगा, सर्वदा निवास करूंगा। और उसमें प्रकाशित वाक्य 21 का 4 में क्या कहता है, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्सेस 4, प्रकाशित वाक्य 21 का 4। क्या लिखा गया उसमें, नए आकाश और नई पृथ्वी के बारे में लिखा गया है। उसमें लिखा गया है उनकी आंखों से सब आंसू को क्या करेगा, पोंछ डालेगा। उसके बाद में मृत्यु ना रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। और पहली बात क्या है, जो अभी हम लोग दुख, दर्द और परेशानी में या समस्या में होके जा रहे हैं, ये सब क्या हो जाएगी मालूम है, खत्म हो जाएगी। इसलिए यशायाह नबी की किताब में से हम लोगों ने भी पढ़ा कि हम लोग उसको स्मरण भी करना चाहेंगे तो स्मरण नहीं कर पाएंगे। और उसमें लिखा गया है कि यशायाह नबी की किताब में लिखा गया है, उसमें 7वीं पद में लिखा गया है कि पहली बात स्मरण न रहेगी और न सोच विचार में भी आएगी। वो हमारे हर एक आंखों के आंसू को क्या कर देगा, पहुंच देगा। भजन संहिता 16 का 11 में क्या लिखा है, Psalm 16:11, भजन संहिता 16 का 11, 16:11। मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। क्या लिखा गया है कि हमारा परमेश्वर आज आपको और मुझको एक रीति से क्या करना चाहता है, प्रोत्साहित करना चाहता है कि परमेश्वर का अच्छाई
अच्छा अभी नहीं, आने वाला है प्रिय। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो हमको उत्साह से भर देता है। जैसे पहली बात मैंने आपको बताया कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा क्या करता है, बना रहता है। कितनी बड़ी और कितनी अच्छी बात होगी कि जब हम लोग सब मिलकर, हम लोग कुछ और नहीं लेकिन क्या करेंगे, हम मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे और परमेश्वर की क्या करेंगे, आराधना करेंगे। और जब कितनी अच्छी बात होगी कि हम लोग परमेश्वर के चरणों पर जाएंगे और परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना को करेंगे। और 11वीं पद में दोबारा हम लोग देखें, उसमें लिखा गया है तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है उसमें, यूहन्ना उसका 14:6 में लिखा गया है, यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन में ही हूं, मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। और यहां पर भी परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है कि वो हमको क्या करेगा, जीवन का रास्ता बताएगा और हमारे जीवन में क्या करेगा, आनंद से हमको क्या कर देगा, भर देगा। आज परेशान है, आज निराश में, आज समस्या में, लेकिन एक दिन परमेश्वर क्या करेगा, हमारा फ्यूचर जो परमेश्वर के हाथों में, उसको क्या करेगा, उत्साह से भर देगा। और दूसरी बात हम लोग देखें, पहली बात हम लोगों ने देखा कि गॉड्स बेस्ट, कि परमेश्वर का जो आने वाला जो फ्यूचर है, जो अच्छाई है, वो क्या है, एक उल्लासित आनंद से भरी हुई है। लेकिन दूसरी बात हम लोग देखें कि गॉड्स बेस्ट, परमेश्वर की जो अच्छाई है, अच्छी चीज है, वो क्या है, परफेक्ट पीस, एक पूरी रीति से क्या कर, वो वाली शांति जो हमारी क्या है, समझ से परे है। 17 से 19 में हम लोगों ने देखा कि वो आने वाले स्वर्ग के बारे में बता रहा है। जो 17 से 17, 18 और 19वीं पद को जब हम लोगों ने यशायाह नबी किताब 65 का 17, 18, 19 को हम लोगों ने पढ़ा, उसमें लिखा गया है आने वाले स्वर्ग के बारे में बता रहा है। लेकिन 20 से 25वीं पद में वो बता रहा है कि किस रीति से परमेश्वर अपने कलीसिया को क्या करेगा, उस नई पृथ्वी पे क्या करेगा, स्थापित करेगा। और उस समय हमको कहता है 20वीं पद से हम लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे किस रीति से परमेश्वर अपनी कलीसिया को इस पृथ्वी पर क्या करेगा, स्थापित करेगा। और वो एक अद्भुत शांति के द्वारा वो हमारे आंसू को पोंछ देगा। ना रोना ना होगा, ना काल होगा, ना मृत्यु होगी, ना किसी रीति की क्या होगी, बीमारी होगी। लेकिन हमारा काम क्या होगा, परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा। यदि हम लोग 20वीं पद को भी हम लोग पढ़ें प्लीज, यशायाह नबी किताब 65 उसका 20। यशायाह 65 उसका 20वीं पद। उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बुरा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी न की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा, परंतु पापी 100 वर्ष का होकर श्रापित ठहरेगा। क्या लिखा गया है? ये अर्थली चर्च के बारे में लिखा गया है कि वहां पर जब नया एक पृथ्वी बन जाएगी, वहां पर कोई मरेगा नहीं। और उसमें क्या लिखा गया है, उसमें फिर ना तो थोड़े दिन का बच्चा और ना ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी ना की हो। उसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसका क्या हो जाएगा, मालूम है, मृत्यु आएगी या किसी रीति कोई समस्या आएगी। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे मालूम है, उस समय हम लोग अपने स्वर्गीय पिता के साथ में क्या करेंगे, उसकी स्तुति और उसकी आराधना को करेंगे। हम लोग उसमें भरपूर रीति से मगन हो जाएंगे। जैसे आज आप लोग और हम लोग मिलकर जिस रीति से हम परमेश्वर की आराधना को कर रहे हैं, परमेश्वर के भोज में से भागीदार होने के लिए प्रभु ने हमको मौका दिया। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, 7 दिन में खाली एक बार कर रहे हैं, वो भी 1.5 से 2 घंटे के लिए। लेकिन उस समय में हमको क्या है, नई पृथ्वी के समय में हम 24/7 24 घंटे और एक हफ्ते में 7 दिन और 365 दिन कंटिन्यू क्या करेंगे, हम लोग परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। कितनी अद्भुत शांति उस समय हमारे जीवन में होगी प्रियो। अभी अशांति हमको घेर लेती है, अभी हम लोग हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। लेकिन उसकी परमेश्वर ने हमारे लिए एक अच्छे फ्यूचर को रखा है, अच्छे भविष्य को रखा है, एक परफेक्ट शांति के लिए हम लोग क्या करें, उसके लिए अपने आप को तैयारी करें। 21 और 22वीं पद क्या कहती है,
यशायाह नबी की किताब 65 उसका 21 और 22। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे, या वे लगाए और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वर्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। क्या लिखा गया? हर एक जनों के बारे में लिखा गया। यदि लोग आयु की किताब उसकी पहली अध्याय उसका 21वीं पद में पढ़ें तो वहां पर क्या लिखा है? कि मैं नंगा मेरे माँ के पेट से आया और नंगा ही मैं क्या करूंगा? लौट जाऊंगा। परमेश्वर का वचन साफ हमसे कह रहा है कि आज हम लोग जो भी मेहनत कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए क्या करते हैं? उसको छोड़ जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन इस रीति से कह रहा है कि उस समय जब हम नए आकाश और नई पृथ्वी में होंगे, उसमें लिखा गया है कि वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे, या वे लगाए और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु क्या वृक्षों की सी होगी और मैं चुने हुए अपने कामों का क्या करेंगे? पूरा लाभ उठाएंगे। आज परमेश्वर आपको मुझको शांति दे रहा है प्रियो, और आप और मैं किस रीति से मेहनत कर पाएंगे, किस रीति से हम लोग वो कर पाएंगे? परमेश्वर के साथ में बैठकर परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना के द्वारा। और यही बात जैसे मैंने आपको बताया कि आने वाला फ्यूचर जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास, परमेश्वर को भरोसा करते हैं, वो उत्साहित एक आनंद से भरा हुआ है, और वो उत्साहित एक परफेक्ट शांति को आपके और मेरे जीवन में देता है। और 23 और 24 और 25 भी क्या कहती है? उनका परिश्रम व्यर्थ न होगा, न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धन्य लोगों का वंश ठहरेंगे और उनके बाल बच्चे उनसे अलग न होंगे। क्या लिखा गया है? परमेश्वर का वचन आज क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है कि तुमको मैं शांति दे रहा हूं, क्योंकि आज जो तुम लोग क्या कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए हताश हो, परेशान हो, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो अपने बच्चों के आने वाले फ्यूचर के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है कि आने वाले वो जब मैं नया आकाश बनाऊंगा, नई पृथ्वी बनाऊंगा, उसमें तुमको कोई घबराने की जरूरत नहीं है अपने बच्चों के लिए। जब परमेश्वर ने एदन की वाटिका में आदम को बनाया, हवा को बनाया, उनको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं थी अपने बच्चों के लिए, उनको कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी अपने बच्चों के लिए, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं थी कि मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा। लेकिन जैसे ही एदन की वाटिका से वो निकल चुके तो वो लोग क्या करने लगे मालूम है? पसीना बहाकर रोटी को कमाने लगे। और आज भी वो क्या हो रहा है? वही रीति की चीज आज भी हो रहा है कि हम लोग 2 वक्त की रोटी को खाने के लिए, अपने बच्चों को खिलाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? चिंताओं से भरे हुए हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है कि उनका परिश्रम व्यर्थ ना होगा, न उनके बालक घबराहट के लिए उत्पन्न होंगे, क्योंकि वे यहोवा के धनी लोगों का वंश ठहरेंगे, उनके बाल बच्चे उनसे अलग ना होंगे। कितनी बढ़िया बात! हमारे बच्चे हमसे कभी भी अलग ना होंगे। कब? जब हम परमेश्वर के नए आकाश और नई पृथ्वी पर क्या हो जाएंगे? पहुंच जाएंगे। 24 और 25 भी क्या कहता है? उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। क्या लिखा गया 24वें पद में? हम लोग प्रार्थना करने से पहले ही, पुकारने से पहले ही मैं क्या करूंगा? उनको उत्तर दूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा गया है कि तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मांगते नहीं। लेकिन परमेश्वर नए आकाश और नई पृथ्वी में हमसे कहता है प्रियो कि हमारे पुकारने से पहले ही वो क्या करेगा? हमको उत्तर देगा, और उनके मांगते ही मैं क्या करूंगा? उनकी सुन लूंगा। और 25वें पद में क्या लिखा गया है? भेड़िया और मेमना एक संग चरा करेंगे और सिंह बेर के समान भूसा खाएगा और सब का आहार मिट्टी ही रहेगा। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई किसी को दुख देगा और ना कोई किसी की हानि करेगा। यहोवा का यही वचन है। क्या लिखा गया है? आज परमेश्वर का वचन, इस वचन के द्वारा हमको शांति देना चाहता है। हम लोग तो क्या है मालूम है? यहाँ पर लिखा गया है सिंह या बड़े बड़े जानवरों से हम लोग क्या करते हैं मालूम है? डर के बैठ जाते हैं। लेकिन आज तो एक ऐसे
चीज, ऐसे वायरस के कारण जो दिखाई भी नहीं देता है, वो बिल्कुल जो क्या है मालूम है, दिखाई भी नहीं दे रहा, उससे भी हम लोग क्या है डर के बैठे हुए हैं। तो सींग और ये अजगर या उन चीजों से तो कितना हम लोग डर और भयभीत हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? नए आकाश में, नई पृथ्वी में कोई भय नहीं होगा, कोई भय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी किसी की हानि नहीं करेगा, कोई किसी को दुख नहीं देगा, कोई किसी की हानि नहीं करेगा। और ये किसका वचन है मालूम है? यशायाह नबी का नहीं है, ये किसी और का वचन नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि ये वचन यहोवा का यही वचन है। आज हम लोग आनंदित हो जाएं, आज हम लोग क्या हो जाएं? उत्साहित हो जाएं। आज इस वचन के द्वारा आप में से, हम में से हर एक के जीवन में वो शांति मिले जो हमारी समझ से परे है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 का 33 क्या कहता है? जॉन चैप्टर 16 वर्सेस 33, यूहन्ना 16 उसका 33। यूहन्ना 16 उसका 33वीं पद। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए न कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। क्या लिखा गया है? आज परमेश्वर का वचन हमसे, आपसे इस तरह से कहता है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है। जो हम लोगों ने यशायाह नबी किताब 65 में हम लोगों ने पढ़ा, परमेश्वर ने यशायाह के द्वारा ये बातों को बताया। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार के बारे में बताते हैं कि तुम इस संसार में जब रहते हो, निराश नहीं हो, हताश नहीं हो कि अप्रैल के लास्ट में क्या होगा, मई में क्या होगा, जून में क्या होगा, या जुलाई में क्या होगा, या 2021 या 2022 हमारे जीवन में किस रीति का होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने ये बातें इसलिए कही है कि तुम्हें क्या मिले? मुझसे शांति मिले, किसी और से नहीं। लेकिन परमेश्वर की शांति आपके साथ, मेरे साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे कलीसिया वालों के साथ, हमारे स्कूल के हर एक जुड़े लोग, हमसे जुड़े हुए लोग, हमारे पड़ोसी के साथ में हर समय बनी रहे। यही हमारी प्रार्थना है प्रियो। और परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है। हम लोग क्लेश से होके जा रहे हैं कि हम लोग अपने घरों में लॉकडाउन है, बहुत सारी चीजों से हम लोग क्या हो रहे हैं? वंचित हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या है? परमेश्वर के भवन में आकर उसकी आराधना से हम लोग वंचित हो रहे हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि तुम ढाढ़स बांधो, मैंने क्या कर लिया? संसार को जीत लिया। उस कल्वरी क्रूज के ऊपर 2020 साल पहले परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को उस क्रूज के ऊपर चढ़ाए के जाने के द्वारा वो इस रीति से कहता है अपने हाथों को फैलाकर कि मैंने क्या कर लिया? इस संसार को जीत लिया प्रियो। मैंने इस संसार के शैतान को मेरे पांव के तले कुचल दिया है। मैंने तुम्हारी बीमारी के लिए 39 कोड़ों को खा लिया है। तुम लोग क्या करो मालूम है? शांति पाओ। तुम लोग क्या करो मालूम है? ढांढस बांटो, क्योंकि मैंने क्या किया? संसार को जीत लिया। और रोमियो 5 उसकी पहली पद क्या कहती है? रोमियो उसकी 5वीं अध्याय उसकी पहली पद, अतः जब विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। क्या लिखा गया है? जब ये सब वचन को हम लोग पढ़ रहे हैं, हम यशायाह नबी के बारे में हम लोगों ने एक आनंद के बारे में हम लोगों ने देखा, एक नए आकाश नई पृथ्वी के बारे में देखा। हम लोगों ने देखा कि वहां पर कोई दुख नहीं होगा, वहां पर कोई परेशानी नहीं होगी। प्रकाशित वाक्य में हम लोगों ने देखा वो हमारे आंखों के आंसू को पोंछ देगा। लेकिन जब हम लोग विश्वास से हम लोग धर्मी ठहरे, और यूहन्ना उसका 3 का 16 भी कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे। आज विश्वास करने के द्वारा हम लोगों को अनंत काल का जीवन मिल गया है प्रियो। हम विश्वास के द्वारा हम लोग धर्मी ठहरे हैं। तो अब हमको क्या करना है? अपने अपने घरों पर रहते हुए चिंता नहीं करनी है, हताश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज आपसे और मुझसे कहता है, हमें से हर एक जनों से कहता है कि जब हम लोग अपने घरों पे लॉकडाउन है, हमारे पास में समय है, कम से कम 8 घंटे हम लोग सोते होंगे 24 घंटे में से, कम हमारे पास में ऑलमोस्ट हमारे पास में 24 में से यदि 8 निकाल दिए जाए तो हमारे पास में 16 घंटे हैं प्रियो। 16 घंटे में से कम
जितना हो सके परमेश्वर का वचन कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ में क्या करें, मेल रखें। मेल रखने के बारे में कह रहा है वो हमसे। जब हम लोग अपने कामों में से इतना प्यार मोहब्बत में हम लोग जुड़े हुए हैं, अपने कामों में, अपने व्यवसाय में, अपने बिजनेस में, अपने बाहर के कामों को करने में, लेकिन अब हर चीजें प्रभु ने हटा दिया है। अब प्रभु का वचन आज आपसे और मुझसे कह रहा है कि तुम्हारा आने वाला फ्यूचर सिक्योर है, क्योंकि मेरे हाथों में है। लेकिन अभी जब तुम अपने जीवन को जी रहे हो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ में क्या करो, मेल रखो। अपने आने वाले फ्यूचर की क्या करो, तैयारी करो। अपने आने वाले फ्यूचर के लिए क्या करो, अपने आप को तैयार करो प्रियो। कैसे हम लोग कर सकते हैं? निरंतर परमेश्वर के साथ में मेल करने के द्वारा। कितनी सोच के देखो, कितनी बढ़िया बात थी जब एदन की वाटिका में जब आदम और हवा रहते थे, सब कुछ था उनके पास में, लेकिन सबसे बड़ी अच्छी क्या बात थी उनके जीवन में, और वो इंतजार करते थे कि परमेश्वर जैसे ही आते थे वो खुशी से क्या होते थे मालूम है, उससे मिलने के लिए क्या करते थे, मेल करने के लिए तत्पर हो जाते थे। आज हमारा वो आनंद, हमारी खुशी कहां पर है? आज हमारे संसार के काम, ये संसार ने क्या कर दिया, उस एक छोटे से फल ने क्या किया, हवा और आदम को अंधा कर दिया। उसी रीति से आज संसार के कामों ने, संसार के सुख विलासों ने हमारी आंखों को क्या कर दिया, अंधा कर दिया। आज परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कह रहा है कि तुम लोग विश्वास से धर्मी ठहरे हो। उस नए आकाश, नई पृथ्वी पर जाने के लिए जो मैं तुम्हारे लिए तैयार कर रहा हूं, उसमें लिखा गया है यूहन्ना की उसकी 4वीं अध्याय में कि तुम व्याकुल ना हो। जिस रीति से तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो, मेरे ऊपर भी करो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूं, जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। लेकिन जब मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, तो परमेश्वर का वचन आज पौलुस की पत्री के द्वारा आपसे मुझसे कह रहा है कि जब वो जगह को तैयार कर रहा है, उस जगह को पाने के लिए हम लोग क्या करें, अभी से ही प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से क्या करें, मेल करें। क्योंकि जिस दिन आदम और हवा ने पाप किया, उस दिन के बाद से कोई भी सीधा परमेश्वर से मेल नहीं कर पाया, क्योंकि वो पवित्र और पवित्र परमेश्वर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने के बाद में आपका और मेरा मेल क्या कर दिया, वो बिचवाई बन गया। वो हमारे बीच में क्या हो गया, एक ब्रिज बन गया। एक क्या हो गया मालूम है, एक ब्रिज बन गया, ताकि हम लोग क्या करें मालूम है, उसके द्वारा अपने पिता के साथ में क्या करें, संगति करें। लास्ट पद को हम लोग पढ़े, मरकुस की किताब उसकी 11वीं अध्याय उसकी 24वीं पद, मार्क चैप्टर 11 वर्सेस 24। मरकुस 11 उसकी 24वीं अध्याय। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिदिन कर लो कि तुम्हें मिल गया तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और इसमें क्या लिखा गया है कि परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिदिन कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन कब होगा? जब हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे फ्यूचर के लिए, हमारा फ्यूचर, अभी तो लोग आगे के 2050 के बारे में सोच रहे थे, लेकिन अभी मई के बारे में सोच रहे हैं, जून के बारे में सोच रहे हैं, जुलाई के बारे में सोच रहे हैं। परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे कहता है प्रियो, कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिदिन कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, आज हम लोग क्या करें मालूम, जितना समय हो सके हम प्रार्थना करें, प्रार्थना में बिताएं। और लास्ट पद को मैं पढ़ूंगा, लेमेंटेशन चैप्टर, विलाप गीत उसका 3री अध्याय, विलाप गीत उसका 3री अध्याय उसका 22 और 23। Lamentation chapter 3 verses 22 and 23। विलाप गीत उसकी 3री अध्याय उसका 22 और 23। हम मिट नहीं गए। कोई भी पढ़ो प्लीज, 22वीं पद।
नहीं गए कि यहोवा की मां करुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। क्या लिखा गया है? हम मिट नहीं गए, हम लोग अपने अपने घरों पर ही हैं, अभी खत्म नहीं हुए। हम लोग क्या करें मालूम है? ये यहोवा की महाकरुणा है का फल है कि आज हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? एक साथ में इकट्ठे होकर, हो सकता है ये व्हाट्सएप लाइव के द्वारा अलग अलग जगह पर लोग लाइव के द्वारा क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। उसका कारण क्या है मालूम है? ये परमेश्वर की महाकरुणा है। हम लोग मिट नहीं गए, अभी भी हमारे अंदर सांस है, अभी भी हमारे अंदर जान है। काय के लिए? प्रभु ने हमको मौका दिया है, काय के लिए? प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के चरणों पर आने के लिए। और वचन इस रीति से कहता है कि हम लोग क्या करें? अभी भी मिटे नहीं, अभी भी जान है। लोग जब हॉस्पिटल के अंदर बैठते हैं ना, तब उनको याद आता है परमेश्वर के बारे में। हम लोग अपने अपने घरों पर हैं, अब परमेश्वर के भवन में हैं, हम मिटे नहीं, अभी भी परमेश्वर ने हमको संभाला हुआ है, हमारे अंदर ताकत को दिया गया है। काय के लिए मालूम है? हमारी कोई योग्यता के कारण नहीं कि हम लोग बाहर नहीं जाते, हम लोगों से नहीं मिलते, हम उससे नहीं मिलते, नहीं, ये तो परमेश्वर की महाकरुणा है। करुणा नहीं, वचन क्या कहता है? महाकरुणा का फल है, क्योंकि इसकी दया अपने लोगों के ऊपर बहुत अमर है। 23वीं पद क्या कहता है? प्रतिभोर पर नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। कितनी बढ़िया बात है प्रिय। सुबह जब हम लोग उठते हैं, प्रतिभोर एक नई रीति से, नई चीजों के द्वारा हम लोग सुबह सुबह उठते ही क्या करते हैं मालूम है? सबसे पहले हम लोग न्यूज़पेपर को या आजकल ऐप के द्वारा हम लोग पढ़ना चालू करते हैं। अरे अजमेर में क्या हुआ, अरे ब्यावर में कोई मिला या नहीं मिला, अरे जयपुर में मिला या नहीं मिला, अरे लॉकडाउन का क्या है, अरे वो ये आगे बढ़ा, अरे वहां पर कितनी मृत्यु हो गई। हम लोग इसकी चिंताओं में लगे हुए हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कह रहा है, अभी भी प्रभु ने हमको बचाया, अभी भी हमको संभाला है, अभी भी हमारे अंदर अपनी सांस को दे के रखा है। प्रिय, हम लोग क्या करें मालूम? उसकी महाकरुणा के लिए हम लोग उसका धन्यवाद करें, उसकी और उसकी सच्चाई के लिए उसकी क्या करें? हम लोग उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रतिभोर वो नई होती रहती है और तेरी सच्चाई क्या है? महान। वो गाना है ना, तू पवित्र 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 है, तो झूठा नहीं, सच्चा है प्रभु, तो पवित्र 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 परमेश्वर। वो कभी भी झूठा नहीं हो सकता। हम लोग झूठे हो सकते हैं, हम लोग क्या हो जाते हैं मालूम है? उससे दूर जा सकते हैं, लेकिन वो हर समय वहीं पर ही रहता है, क्योंकि हर भोर उसके लोगों के लिए उसकी महाकरुणा हर समय क्या होती है? नहीं होती रहती है। आइए हम लोग अपने सिरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। जब हम अपने घरों पर बैठे हुए हैं, जब हम परमेश्वर के आराधना को हम लोग कर रहे हैं करीब, जैसे मैंने बताया कि आने वाले फ्यूचर के बारे में डरो मत, आने वाले मई के बारे में डरो मत, आने वाले जून के बारे में डरो मत, आने वाले साल 2021 में क्या होगा, 2022 में क्या होगा। इस रीति से न्यूज में मैं पढ़ रहा था, जैसे अभी कोरोना वायरस चल रहा है, 2 महीने के बाद में अफ्रीका के उधर से एक बहुत बड़ा लोकस का झुंड आ रहा है। वो तो बहुत बड़ी महामारी होगी, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन में से आपको बताना चाहता हूं प्रियो, हम मर नहीं मिटेंगे, क्योंकि इसकी मां करुणा ही हमारे लिए काफी है, उसका अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है, उसकी करुणा, उसकी दया ये हमारे लिए काफी है प्रियो। इसलिए तो उसकी करुणा के कारण, उसकी दया के कारण, उसकी रहम के कारण वो हमको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करता हूँ? जगह तैयार करता हूँ, क्योंकि मैं जहां रहूं वहां तुम भी रहो। लेकिन वहां रहने के लिए आज हमको समय मिला है इस लॉकडाउन का, अपने अपने घरों में रहते हुए हम क्या करें? रोमी के पत्र इसकी 5वें अध्याय उसके पहली पद के अनुसार कि हम लोग विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के साथ में क्या करें? मेल करें।
जितना समय हो सके हम लोग क्या करें, प्रार्थना में बिताएं। जितना समय हो सके हम परमेश्वर के वचन में बिताएं। जितना हो सके परमेश्वर के वचन में से हम लोग बातचीत करें, अपने आप को तैयार करें और अपने स्थान को पक्का करें उस जगह के लिए जो वो हमारे लिए तैयार कर रहा है। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, आपकी करुणा और आपके अनुग्रह के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवते वचन के लिए जो हमको प्रभु जी आनंदित करता है, हमको शांति देता है और हमको जागृत करता है। प्रभु हम इस महामारी के द्वारा जो बीमारी है प्रभु, हम उससे निराश नहीं हो, घबराए नहीं हो, हम हताश नहीं हो, लेकिन आपका वचन कहता है कि तुम्हारे हर एक आंसुओं को पोंछता है, हमारी चिंताओं को दूर करता है, तो हमारे हर समय हमारे साथ में रहता है। तेरी महाकरुणा हर मोड़ को नई होती जाती है हमारे लिए, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी। आज हमारे भाई बहन जो जगह अपने अपने घरों पर हैं प्रभु जी, और हम लोग सब मिलकर जो आपकी आराधना को कर रहे हैं, इस पूरे संसार में अलग अलग हमारे भाई लोग प्रभु जी जो आपकी आराधना को कर रहे हैं, बहन लोग जो आपकी आराधना को कर रहे हैं, हर एक बच्चे, हर एक बुजुर्ग, हर एक जनों को आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। तेरा वचन, तेरी शांति जो हमारी समझ से परे सबके साथ में होने पाए प्रभु, और सबकी सुरक्षा के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। हमें से हर एक की अगुवाई कर, हमारी सहायता कर, हर एक आदर महिमा सब आपकी है। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर सदा